नई पीढ़ी जो रोजगार की तलाश में होती है उसको कैसे हम जोड़ें, इसके लिए आपका प्रश्न बहुत उचित है कि कैसे हिंदी रोजगार परक बनाई जा सके। और यदि हिंदी को रोजगार की भाषा बनाई जा सके तो हिंदी के विकास में, उन्नयन में जो अन्य बाधाएं हों सब दूर होंगी। एक तो जैसे तकनीकी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में हिंदी को लागू किया जाना चाहिए। हिंदी में कई ऐसे विषय हैं जिन्हें आगे करके इसे रोजगार परक बनाया जा सकता है। जैसे अनुवाद के रूप में, अनुवाद की पढ़ाई हो, उसमें कई उसके दूसरे स्वरूप भी हैं। द्विभाषीय के रूप में अगर एक भाषा अब हिंदी के साथ कोई अन्य भाषा को जोड़ा जाए तो इससे अवसर बढ़ेंगे। संदेह हिंदी को भाषा बनाते हैं या रोजगार परक के लिए द्विभाषिया की आपने चर्चा की है, और भी बहुत सारे हैं। अब सवाल उठता है कि नव आगंतुक जो हैं, और जो सवाल है वही कि जो उच्च शिक्षित हैं उनके मन में हिंदी विषय को लेकर अगर उनका शोध परक कार्य होता है और वो रोजगार के दृष्टिकोण से कमतर पड़ जाता है तो ये एक दुखांत पहलू होता है। तो विश्व हिंदी दिवस पर ऐसे जो शोध छात्र हैं, ऐसे जो स्कॉलर हैं, उनके लिए जो आने वाला भविष्य है वह सुनहरा बने, इसके बारे में क्या आपके संकेत हैं? नहीं, बहुत ही आपका प्रश्न उचित है कि जो विद्यार्थी, जो शोधार्थी हिंदी पे काम कर रहे हैं, हिंदी में शोध कर रहे हैं विविध विषयों में, तो उन्हें उचित प्रश्रय मिले, उचित सम्मान भी मिले और रोजगार के अवसर भी मिले, इसके लिए विशेष यत्न किया जाना चाहिए। और तो जो हिंदी में आना चाहते हैं या फिर जो शोध कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है शोध और वो रोजगार पाने की लालसा रखते हैं मन में, उनके लिए ये होगा कि मैं हिंदी पढ़ के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सरकार भी मेरे लिए सोच रही है, अच्छा सोच रही है, उनको ज्यादा भटकना न पड़े। विश्व हिंदी दिवस पर इस बात की चर्चा यह बहुत ही आवश्यक है कि जहां जहां हमारे भारतीय लोग हैं और जो हिंदी के प्रति आकर्षित हैं वो लोग, और जो नव आगंतुक हैं वो भी आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हिंदी को अपनाएं। और सरलता है, ये तो सभी जानते हैं कि कितनी सरल भाषा है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, अत्यंत वैज्ञानिक भाषा। तू है तो यह धरती ठहरी, प्रातः साय सुबह दोपहरी, तू तो है प्रकृति उद्गाता, तू है सब अमृत की लहरी। और हिंदी के बारे में जितने भी शब्द, बार बार मैं दोहराता हूं कि जितने भी शब्द गढ़े जाएं कम हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है और हिंदी के विकास के लिए आप वहां के अध्यक्ष हैं, तो किस तरह की गतिविधि हो रही है इसके बारे में बताएं। यह सुखद होगा हमारे बिहार वासियों के लिए जानकर कि किस तरह के कार्यक्रम वहां होते रहते हैं और वो भी लाभान्वित होना चाहेंगे निसंदेह। तो बताएं। बिहार मनीषी राजनेताओं और आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमन सिंह, किनका नाम छोड़ू, दिनकर, सारे बड़े साहित्यकारों की कल्पना से, की इच्छा से और उनके सौजन्य और सहयोग से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे हो गए और इन 100 वर्षों में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अपने कार्यों से हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में जो चतुर्दिक योगदान दिया है वह अत्यंत ही स्तुत्य है, प्रणम्य है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन को भारतवर्ष के साहित्यकार एक तीर्थ स्थल के रूप में मानते रहे हैं और यहाँ आकर आने वाले सभी साहित्यकार साहित्य सम्मेलन में माथा टेकना जरूरी समझते रहे हैं। यार हिंदी साहित्य सम्मेलन इन दिनों इस रूप में विशेष रूप से चर्चा में है कि उन्होंने, इस संस्था ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे महनीय उत्सव किए हैं, ऐसे बड़े कार्यक्रम किए हैं जिससे संपूर्ण भारतवर्ष बहुत ही आत्मीयता से जुड़ा है और विश्व में इसकी ख्याति पहुंची है। अपने 100वें वर्ष में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देश भर के 100 मनीषी विद्वानों, देश भर के 100 विदुषी देवियों और 100 युवा साहित्यकारों को शताब्दी सम्मान देकर के सम्मानित किया। अब अनेक प्रकाशन हो रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। सभी जिले में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुनर्गठन किया गया है और आपके प्रति भी साधुवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। यह विश्व हिंदी दिवस पर आपने अपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि भारत की आन बनी हिंदी, भारत की मान बनी हिंदी, है कीर्ति पताका हिंदी का, भारत की शान बनी हिंदी। जी हाँ, हिंदी हमारी शान है और मान है। हिंदी यत्र तत्र सर्वत्र है। हम हिंदी की पूजा करते हैं, हमारे आचार व्यवहार में है, संस्कार में है, बहुत सारी बातें छन के आई हैं। तो हम हिंदी के इस विशेष विश्व हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके भी मन में हिंदी के प्रति अनुराग है, स्नेह है, तो आप हिंदी के प्रति आकर्षित हों, इसमें आगे बढ़ें। बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इतना ही कह के, चूंकि समय की बद्धता है, समय की सीमा है, तो मैं समाप्त नहीं कर सकता, विराम देता हूं। फिर कभी ऐसी चर्चा चलेगी तो आपसे मुखातिब होऊंगा, आपके समक्ष होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए संजय को इजाजत। नमस्ते। नमस्कार।